सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। आज के पावन अवसर पर आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के हमारे संगठन के नेता मिठाईलाल भारती जी के सहयोग से हम सब आदरणीय भिक्षुगण मिलने का यहां पर मौका मिला है हम लोगों को। मैं अपने सभी बहुत भिक्षुओं से कहूंगा कि इस समय बहुत संकट का समय गुजर रहा है। संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और लोकतंत्र, उसको लगातार खतरा पैदा कर रही है कुछ ताकतें। हमें भरोसा है कि हमारे सभी पूजनीय आदरणीय बौद्ध भिक्षुगण न केवल हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, बल्कि इस लड़ाई में हम सबको आप आशीर्वाद देकर के कामयाबी होने की शुभकामनाएं देंगे। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। इनकी पुरातत्ववादी सोच, रूढ़िवादी सोच, इनकी नकारात्मक सोच, इनके लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा तो देख ही लो ना, क्या बोल रहे हैं। गिरगिट गिरगिट को करीब से देखा है कि नहीं देखा है? रंग कौन सा होता है उसका? कभी कभी लगता है कि एक रंगियों से रंग मिला हुआ है उसका। असली गिरगिट का काम तो वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को धोखा देना चाहती थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। इसीलिए अपनी हार को छिपाने के लिए महिलाओं को केवल मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। नारी बंधन को केवल नारा बनाना चाहते हैं। महिला मुद्दा रहे, नारी नारा बन जाए। इसी साजिश और षड्यंत्र में ये लगातार सड़कों पर और सदन में कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा गिरगिटी भाषा है। उनकी भाषा गिरगिटी है। अगर ये शब्द ना बना हो तो मैं चैट जीपीटी से कहूंगा ये नया शब्द बना दो। मुख्यमंत्री जी की गिरगिटी भाषा है। हाल ही में जब अभी मैं हरदोई गया था, तो हरदोई में बेटी के परिवार से, उसके भाई से और उसके सगे संबंधियों से सबसे मुझे मिलने का मौका मिला था। उन्होंने जो दुख बताया, जो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, बेटी जगह जगह गई अपने न्याय के लिए। वहां के पुलिस कप्तान के पास कई बार गई, लिखित उसने दरखास्त दी। कई बार व्यक्तिगत खुद मिलकर के जन सुनवाई में उसने अपनी बात रखी। जन सुनवाई पोर्टल पे अपनी शिकायत रखी। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक और पोर्टल है, एक और व्यवस्था है, उस पे भी अपनी शिकायत की। थाने पे गए, कप्तान से मिले, एसओ, सीओ, जाने कितने अधिकारियों से मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला। और वर्चस्ववादी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उस परिवार की मांग है
कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उसकी सीबीआई जांच हो, उनके परिवार की आर्थिक मदद हो। जिस तरीके से सरकार मदद में भी भेदभाव कर रही है, पीड़ित दुखी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे और परिवार की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम सरकार करे। ये जो स्मार्ट मीटर लेकर के आए हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, कि महिलाएं निकल पड़ी हैं, मीटरों को फेंक दिया है, कोई अगर ये कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार जनता की जेब से पैसा निकाल करके, गरीबों के पैसे निकाल करके अमीरों की जेब भर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था, उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया है और पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सेंट्रल फोर्सेस का, पूरा का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं, दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। जो नोएडा में बड़े पैमाने पर उनके साथ भेदभाव हो रहा था, दिल्ली का वहां के मजदूरों का वेतन और हरियाणा का जो वेजेस थे वो अलग थे, तो कम से कम नोएडा के मजदूरों के सभी मुकदमे वापस होने चाहिए। आज के दिन सरकार से हमारी मांग है। और आपको याद होगा जब अरावलीज की बात आई थी तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया था और कई संस्थाओं ने बाद में बढ़ चढ़ करके विरोध हुआ। अरावलीज को बचाने के लिए निकल पड़े लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अरावलीज को ही बेचने की तैयारी में थे। और भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है वो पहले से तय करती है कि इसको टेंडर देना है, उसी हिसाब से उसकी तैयारी करती है। इनको पर्यावरण से, इन्हें धरती से, धरती पर नदियों से, पानी से, जंगल से कोई लगाव नहीं है। केवल इनका लक्ष्य पैसा और वोट। भविष्य में मजदूरों को कानूनी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी वेजेस को लेकर के हम लोग महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, क्योंकि बिना उनके अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। उनका शोषण कर करके अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उद्योगपतियों के खेल में उलझे हुए हैं, इसीलिए मजदूरों के हक और सम्मान छीन रहे हैं लोग।